बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपसे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं में जो हिंदी विषय है उसमें एक पाठ है, कविता है प्रभु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सिलेबस में जो है 60% सिलेबस जो है वो रखा है और 40% सिलेबस को कम किया है। 40% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उस 40% में हमने जो है लगभग उन पाठों को पढ़ा ही नहीं जो 40% है। लगभग 60% में से जो पाठ हमने पढ़ लिए उनमें से पहला पाठ था सूरदास जो हम पढ़ चुके हैं, तुलसीदास हम पढ़ चुके हैं, और अब जो है लगभग ये मान के चलिए कि पद्य खंड में 6 पाठ है। 6 में से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी और नागार्जुन, ये पाठ रहे हैं। बाकी का कृपाराम चिड़िया का एक हमने पढ़ा था कवि परिचय, वो हटा दिया गया है। और रही बात गद्य खंड की, उनमें भी 2 पाठ अब बचे हैं, बाकी के हम कर चुके हैं। लगभग कोर्स जो है हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिएगा कि यदि जयशंकर प्रसाद की बात करें तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की भी बात करनी आवश्यक है। हिंदी के उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कालीन काव्यधारा जो है, उस आधुनिक कालीन काव्यधारा का जो प्रखर कवि, यदि आधुनिक काल के यदि कालखंडों को बात करें तो सबसे पहला कालखंड था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद का जो कालखंड आया वो था द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद का जो कालखंड आया वो था छायावादी युग। छायावादी युग जो था, उस छायावादी युग के 4 कवि प्रमुख थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे सुमित्रानंदन पंत, तीसरे थे महादेवी वर्मा और चौथे थे निराला, जिन्हें मैंने प्रसुमन नाम से ट्रिक बना करके आपको बताया। प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला, ये 4 कवि छायावादी काव्यधारा के प्रखर कवि रहे हैं। इन छायावादी कवियों में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। इनका जन्म काशी जो नगरी है उसमें सन 1889 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रखर कवि रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म काशी नगर में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, अर्थात विद्या का अनुराग करने वाले, विद्या के प्रति प्रेम जो है वो व्यक्त करने वाले पढ़े लिखे अच्छे साहित्यकार व्यक्ति थे, जिन्हें लोग सुगनी साहू करके बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले एक घर में हुआ और बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्पायु में अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। यदि बात करें कि इंदु नामक जो पत्रिका थी, उस पत्रिका का प्रकाशन जो है इन्होंने किया था और इसी के बाद इन्हें साहित्य में जो है अपनी पहचान मिलती है। काव्य रचना के साथ साथ आपने नाटक भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, कहानी विधा में भी आपने अपना कौशल दिखाया है। आपकी रचनाओं की बात करें तो काव्य में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्रधारा। कामायनी जो है ये इनका बहुत ही अच्छी जो है कृति है। कामायनी महाकाव्य है। यदि बात करें कामायनी की तो इनके कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। आगे देखिएगा कि काव्य में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्रधारा। नाटक की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूट, ये इनके नाटक हैं। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त का जो है उसमें 2 गीत इन्होंने दिए हैं चंद्रगुप्त नाटक में, जिसमें पहला गीत है अरुणय मधुमय देश हमारा, और एक है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती कहकर के एक गीत और लिखा है। उपन्यासों की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है। कहानी में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंधों की बात करें तो काया कला, काव्य कला और अन्य निबंध। इनके
दिए गए हैं। प्रसाद जी की बात करें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी जैसे साहित्य में भी अपनी जो है कहीं न कहीं पकड़ बना करके रखी हुई थी। आप केवल कवि ही नहीं थे, आप एक अच्छे नाटककार भी थे, एक अच्छे उपन्यासकार भी थे और एक अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कवि एवं नाटककार के रूप में आपकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में आप अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, बहुत ही अतुलित ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। यूं कहें तो कामायनी जो है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्यों में मिलता है। देखिएगा कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा ये तीन जो है मानव उत्पत्ति की जो अंश रहे हैं उनके आधार पर जो है उन्होंने इन्हीं के आधार पर जो है अपनी काव्य रचना लिखी है। मनु की संतान जो मानव है उसको लेकर के इन्होंने जो है कामायनी का संपादन किया। आगे बात करते हैं मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का भी सजीव और मौलिक चित्रण किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 को इनका निधन हो गया। ये इंग्लिश साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। आज हम पढ़ेंगे प्रभो कविता का पाठ परिचय क्या है। देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम और उसमें से एक कविता निकाली गई प्रभो। प्रभु का मतलब होता है ईश्वर और ये प्रभु जो है ईश्वर की स्तुति में कवि जो है कहीं न कहीं उस सर्वव्यापक सभी जगह विद्यमान रहने वाले सौंदर्य सबसे सुंदर और शक्तिमान का गुणगान किया है। कवि की प्रकृति के प्रत्येक उपादान जो है कवि जो है प्रकृति का जो प्रत्येक उपादान दे रहा है। कहीं न कहीं उपादान का मतलब होता है जो उपमाएं दी गई है। कहीं न कहीं उपादान का अभिप्राय तो सहारा होता है। प्रकृति के प्रत्येक सहारे से ईश्वर के अनंत प्रसार का उन्होंने दृष्टिगत किया है कि प्रकृति जो है उसको सहारा लेकर के उन्होंने ईश्वर के वास्तविक विस्तार का वर्णन उन्होंने किया कि जैसे चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या कह रही है, ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर रही है। चंद्रमा की जो आकाश में जो चंद्रमा है वो शीतल चंद्रमा की जो किरणें हैं ऐसा लगता है ईश्वर का प्रकाश भी वैसा ही होगा। सागर की जो ऊंची उठने वाली जो तरंगे हैं वो उसकी स्तुति करती हुई नजर आ रही है। चांदनी की जो मधुर मुस्कान है तथा नदियों की जो कलकल करती हुई आवाज है वो उसके प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। आप यदि देखते हैं कि प्रकृति जो है वो कैसी है, वो सौंदर्यशील है। प्रेम कैसा है, प्रेम के भाव से युक्त है। आप कहीं ना कहीं प्रेम की परिभाषा को यदि पढ़ना चाहेंगे तो केवल प्रकृति की सुंदरतम चीज ही प्रेम से नहीं, सुंदरतम वस्तु ही प्रेम नहीं है। प्रकृति वास्तविकता में यूं कहें कि सुंदरतम वस्तु को प्रेम नहीं कह सकते। वास्तविकता में प्रकृति का वास्तविक चित्रण ही प्रेम है। चाहे वो सुंदर हो चाहे वो कैसी भी हो, वास्तविकता में प्रकृति जो है वो प्रेम का उपालंब है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये कविता जो है वो कहीं न कहीं खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी है और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से, अभिव्यंजना शक्ति से युक्त कर दिया है। लयात्मकता है, लय है, सरसता है और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की दिखाई देती है, सुनाई देती है। आज हमने कवि परिचय पढ़ा और पाठ परिचय भी आज हमने पढ़ा है और शेष जो कविता का व्याख्या है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।